हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केन अकेडमी में। आज हम वोकैब की अगली क्लास लेकर के आए हैं और आज मंडे है तो वोकेबुलरी के साथ हम जो है इडियम्स एंड फ्रेजेज को भी देखेंगे, कुछ फ्रेजल वर्ब भी करेंगे और कल भी हम ऐसा ही करेंगे। और अगले दिन हम अगले वन वर्ड और होमोफोन्स जैसे हमने डिवाइड किया है उसको लेकर के आगे चलेंगे। तो आज का जो सबसे अच्छा और सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड है हमारे लिए वो है एम्यूज्ड। सबसे अच्छा वर्ड वो है एम्यूज्ड। AMUSED। एम्यूज्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स मज़ेदार, मज़ेदार, मज़ेदार। मतलब जिससे आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत आपको आनंद मिलता है, ऐसी चीज़ों को हम एम्यूज्ड कहते हैं, मज़ेदार चीज़ें। इसका हम लिख सकते हैं जो है डिलाइट। डिलाइट इसका सिनोनिम लिखा जा सकता है, इसका मतलब होता है खुश कर देना या प्रसन्नचित्त कर देना। और इसका जो अगला सिनोनिम है उसको हम लिख सकते हैं ग्लैडन। ग्लैडन का मतलब भी होता है मज़ेदार या जो खुश करने वाली बात हो। दूसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा अकुमुलेट। अकुमुलेट का मतलब होता है इकट्ठा करना। अकुमुलेटेड इसका मतलब होता है संचय करना या इकट्ठा करना, मतलब किसी चीज़ को जुटा करके रख लेना, संचय करना, इकट्ठा करना। इसका जो सबसे अच्छा सिनोनिम है आप लिख सकते हैं वो गैदर। गैदर का मतलब होता है संचय करना या इकट्ठा करना। तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं आज के। तीसरा वर्ड है हमारा इनटाइटल्ड। इनटाइटल्ड। इनटाइटल्ड का मतलब होता है शीर्षक युक्त। शीर्षक युक्त। अभी शीर्षक क्या होता है, जैसे कि हम कोई नाटक, ड्रामा या इस तरीके से चीज़ों को करते हैं तो वो शीर्षक होता है, उसका हम कुछ नाम देते हैं तो उसको हम शीर्षक कहते हैं। इंटाइटल्ड वो होता है शीर्षक युक्त, उसको कहा जाता है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं आज के। जो अगला वर्ड है वो है हमारा वेनरेबल। वेनरेबल का मतलब होता है सम्मानीय, सम्माननीय, मतलब रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्ट के साथ, रिस्पेक्टफुल। वेनरेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। अगला वर्ड है हमारा अवेक वर्ड। अवेक वर्ड। अवेक वर्ड का मतलब होता है कठिन, मतलब डिफिकल्ट। बहुत ही आसान है इसका सिनोनिम, डिफिकल्ट, कठिन। और नेक्स्ट वर्ड आते हैं छठवें वर्ड की तरफ। तो छठवां वर्ड होता है हमारा आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। आइसोलेटेड का मतलब होता है विलगित, विलगित। विलगित का मतलब कह सकते हैं हम अकेला हो, हाँ, अकेला, एक जगह हो, विलगित उसको कहा जाता है। और उसको कहते हैं हम नेवरदलेस। और सातवां वर्ड जो कि आज का इम्पोर्टेंट है वो है हमारा नेवरदलेस। नेवरदलेस। नेवरदलेस का मतलब होता है फ्रेंड्स ऐसा होने पर, ऐसा होने पर। नेवरदलेस का मतलब होता है ऐसा होने पर। आठवें वर्ड की तरफ चलते हैं। आठवां वर्ड है हमारा नन द लेस। नन द लेस। नन द लेस का मतलब होता है तब भी, तब भी। तो नेवरदलेस का मतलब होता है ऐसा होने पर, नॉनदलेस का मतलब होता है तब भी, आइसोलेटेड का मतलब होता है बिलगित, अकेला, अवेक वर्ड का मतलब होता है कठिन, डिफिकल्ट, वनरेबल का मतलब सम्मानीय, फिर इंटाइटल्ड का मतलब शीर्षक युक्त, अकुमुलेटेड का मतलब संचय करना, इकट्ठा करना, और एम्यूज्ड का मतलब होता है डिलाइट या मतलब मज़ेदार, जिसका सिनोनिम है डिलाइट या ग्लैडन। तो अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पर और आज हम जैसा कि ईडियम्स, फ्रेजेज और फ्रेजल वर्ड देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले हम ईडियम्स एंड फ्रेजेस को देखेंगे, 4, 5, 6 ईडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे और उसके बाद कुछ हमारे फ्रेजल वर्ब भी होंगे। तो आज का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण ईडियम्स एंड फ्रेजेस है वो है ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल का मतलब होता है सर्वे सर्वा। सर्वे सर्वा, सर्वे सर्वा का मतलब कि जो मालिक होता है, जैसे हमारे घर के सर्वे सर्वा हमारे गार्जियन होते हैं, उनका डिसीजन, उनका निर्णय हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है। तो ऑल इन ऑल उसी को कहा जाता है जिसका मतलब होता है सर्वे सर्वा। अगले इडियम एंड फ्रेजेस की तरफ चलेंगे। तो अगला हमारा जो है एट होम इन। एट होम इन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। प्रीपोजिशन के पर्पज से देखा जाए अगर तो तब भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के पर्पज से देखा जाए तब भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक और याद आप रखेंगे, गुड एट। गुड एट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। गुड के साथ हमेशा एट लगता है जब हमें क्या बताना हो, जब हमें दक्षता दिखानी हो। इन दोनों का मतलब होता है दक्ष। दक्ष का मतलब आप निपुण हैं किसी काम में, आप जो है एकदम कुशल हैं उस काम में। तो एट होम इन या गुड एट, इन दोनों का मतलब होता है दक्ष। तीसरे वर्ड की तरफ चलते हैं। तीसरा वर्ड जो है हमारा वो है एट लेंथ। एट लेंथ, एट लेंथ, एट लेंथ का मतलब होता है अंत में। अंत में मतलब हम जैसे कहते हैं ना एट लास्ट हम ये काम करेंगे, तो अंत में एट लेंथ का मतलब भी होता है अंत में। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। एक होता है एट ए स्ट्रेच। ये बहुत अच्छा वर्ड है, सॉरी बहुत अच्छा इडियम्स है ये, एट ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच माने होता है लगातार। एक और आप सुने होंगे इन ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच और इन ए स्ट्रेच, जैसे आपको कहना है कि मैंने 3 किलोमीटर एक बार में ही दौड़ा, तो आप कह सकते हैं आई रैन 3 माइल्स इन ए स्ट्रेच। एट ए स्ट्रेच लगातार आप जो है एक बार में उस काम को कर लिए, उसको कहते हैं एट ए स्ट्रेच या इन ए स्ट्रेच। अगले की तरफ चलते हैं। अगला जो है बहुत ही अच्छा है। अगला है एप्पल ऑफ। एप्पल ऑफ वंस आई, आँखों का सेब एक तरीके से, मतलब बहुत ही प्यारा आदमी जिसको आप बहुत ही दुलार करते हो, मानते हो। एप्पल ऑफ वंस आईज उसको बोला जाता है। अगला है हमारा एट द, एट द 11th आवर। अब 11th आवर है, 11वां घंटा है। 11वां के बाद 12वां घंटा होगा, और उसके बाद 12वां घंटा का मतलब कि फिर नया 1 बजे से फिर नया चीज़ शुरू हो जाता है। तो नया कब होता है, जब किसी का अंत होता है। तो एट 11th आवर का मतलब होता है अंतिम। अंतिम, अंतिम का मतलब होता है सॉरी, एट 11th आवर का मतलब होता है अंतिम। तो ये हमारे आज के 6 सबसे महत्वपूर्ण ईडियम्स एंड फ्रेजेस थे। अब हम आगे की तरफ चलेंगे, कुछ हम आज फ्रेजल वर्ब भी देख लेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेजल वर्ब में जो सबसे इम्पॉर्टेंट था, कुछ हमने फ्रेजल वर्ब आपको पिछले दिन बताए थे, हम उसके आगे से चलेंगे। तो फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है, सॉरी, फ्रेजल वर्ब जो हमारा अगला है आज का वो है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब। ब्रेक इनटू का मतलब होता है कि जबरदस्ती घुसना। इसी का मतलब होता है सेंध मारना। जैसे चोर चोरी करने के लिए सेंध मारते हैं ना, दीवार तोड़ के घर में घुस जाते हैं, जबरदस्ती घुस जाते हैं, वो होता है ब्रेक इनटू। ब्रेक इनटू का मतलब होता है जबरदस्ती घुसना या सेंध मारना। अगला, अगला हम आते हैं दूसरा। दूसरा होता है हमारा फ्रेजल वर्ब है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर
ब्रिंग अंडर का मतलब होता है किसी को अपने बस में कर लेना, बस में करना, उसको अपने कंट्रोल में ले लेना, बस में कर लेना, ब्रिंग अंडर। तीसरे की तरफ आते हैं। जो हमारा तीसरा वर्ड है वो है ब्रिंग आउट। ब्रिंग आउट, ब्रिंग आउट का मतलब होता है कि प्रकाशित करना, प्रकाशित करना। जैसे किताबें हैं उनको प्रकाशित किया जाता है, या आप कह सकते हैं कि पब्लिश किया जाता है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं पब्लिश, पब्लिश होता है ना, तो उसको फ्रेजल वर्ब के लैंग्वेज में कहा जाता है ब्रिंग आउट, माने प्रकाशित करना। अगला जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में पूछता है, सेंटेंस में दे देता है, आप याद रखेंगे इसको, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण। ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण, पालन पोषण करना, जिसको हम नर्चर या कोडल भी कहते हैं। तो ब्रिंग अप का मतलब पालन पोषण, और पालन पोषण का मतलब किसी का देखभाल करना। तो आज हमारा ये फ्रेजल वर्ब था, कुछ 4-5-6 हमारे मुहावरे थे। ऐसे ही हम अब सारी वोकेबुलरी को पूरा करवाएंगे, वो चाहे इडियम्स एंड फ्रेजेज हो, फ्रेजल वर्ब हो, वन वर्ड हो, सब कुछ, ऑल टू ऑल वोकेबुलरी सब कुछ कंप्लीट किया जाएगा। आप ऐसे ही अपनी कॉपी पर नोट करते रहें, चीज़ों को लिखते रहें, और आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।